वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपका जीवन आसान बनाना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर को सुने हर काम में और हर कहीं आप जहाँ जाते हैं उसके मुताबिक, परमेश्वर के मुताबिक है आप करें, तो आपको बुरी ब्रेक से बचाते हैं। दर्द से, मुश्किल से, हर सारी बुरी चीज़ों से परमेश्वर हमको बचाते हैं। कई बार हम बातों को इग्नोर करते हैं। हम जानते हैं कि हमें अच्छा भोजन कर लेना चाहिए, हमें अनुशासित में रहना चाहिए, लेकिन हम इग्नोर करते हैं और हमारे जीवन को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें संकेत या चिन्ह देते हैं। कभी हमारे दिल में आवाज़ आती है, अलार्म को नज़रअंदाज न करें। आप जब बेचैनी महसूस करें, वो बेआरामी महसूस करें, अलार्म बज रहा है, ऐसे हो तो आप रुक जाइए, सुनिए परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। अगर आप इस बात से बीचों बीच है और अलार्म को बज रह उठता है, आप जानते हैं कि आपको वहाँ से चले जाना चाहिए, इसे इग्नोर न करें। आपको कुछ खरीदना है, आप कोई योजना बना रहे हैं, वो बेचैनी, वो अलार्म यूं ही नहीं, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर को सुनना सीख लेंगे तो परमेश्वर आपको मुसीबतों से बचाए रखेंगे, खतरे से बचाए रखेंगे। शास्त्र में उसको प्लॉन्टिंग कहते हैं, यानी परमेश्वर हमें इन्हें करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, वो हमें प्लॉम करेंगे। फिर ये हम पर है कि ऐसे गाय मत भगाए, ऐसे गाड़ी मत भगाए, ऐसे गैप मत लगाए, ऐसे इस पर गैप लगाए, धीमे चलाए। ये सजेशन है, ये प्रॉम्प्टिंग है, यही हम उसका पालन नहीं करते, इग्नोर करते हैं, तो ये हमारे ऊपर और भी कठिन हो जाएगा। हम वंचित रह जाएंगे आशीषों से, अनुग्रह से और सुरक्षा से। हमें उन चीज़ों से निपटना होगा जिसे परमेश्वर हमें बचा सकते थे। एक पास्टर साहब थे, एक पास्टर साहब के पास में रहने वाला लड़का था। वो एक दिन अपनी गाड़ी में आ रहा था, काम से आ रहा था, तो कुछ लोगों ने बीच रास्ते में उनको गाड़ी से बाहर निकाला, मारा, उसका सब कुछ सामान लूट लिया, उसका वॉलेट भी ले लिया और वो लड़के को बुरी तरह मार कर घायल किया। लेकिन जब वो लड़का आ रहा था तो उसके दिल में धीरे से आवाज़ आई कि आज इस रास्ते से घर मत जा। लेकिन वो आवाज़ उसने सुना, लेकिन नहीं, उसने कहा मैं रोज़ यहाँ से जाता हूँ, आज भी यहाँ से ही जाऊँगा। परमेश्वर की वो धीमी आवाज़ उसने सुनी लेकिन इग्नोर किया और उसके साथ लूट वाला हादसा हो गया। तो परमेश्वर के लोगों, हमें कभी कभी जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें परमेश्वर बताते हैं, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि उस लड़के को किसी ने कहा कि इस रास्ते से मत जा। उसने प्रबल सुना और इसने अपनी जवाब भी दिया कि मैं किसी और रास्ते से क्यों जाऊं, मैं हमेशा इसी रास्ते से जाता हूं। ये कहकर और नहीं, उसने दिमाग में बहस चलाई, लेकिन उसने सुना नहीं और इग्नोर किया। और उसी लड़के ने कहा कि मैं आज जान गया हूँ कि वो परमेश्वर ही थे जो मुझे खतरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं हमेशा परमेश्वर की बातें सुनने वाला हूँ। देखो, परमेश्वर जानते हैं कि दोष कहाँ है, हम कहे कि खतरा कहाँ है। पूरे दिन संवेदनशील बने रहे प्लॉन्टिंग की ओर। मैंने सीखा है कि परमेश्वर हमें बड़ी गलती नहीं करने देंगे, पहले हमें चेतावनी देंगे, पहले हमें चेतावनी देकर हमें गलती नहीं करने देंगे। अगर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमेशा हमें बचाकर रखने की राह दिखाते हैं, कि ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमको बाहर निकालने का रास्ता दे रहे। बुद्धिमत्ता, निर्देश, पूर्व आभास, सुरक्षा, खतरों से दूर रहने की कोशिश में परमेश्वर निर्दोष की तरह परमेश्वर की ये बातें हमें निर्दोष की तरह नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप किसी विशेष इंसान के पास हो और वो बेचैनी आपको
बेचैनी, बेआरामी आपको महसूस हो, अलार्म बज रहा हो, शायद वो लगे कि अच्छे दयालु है, इन्हें नहीं कह सकते, क्योंकि बस यही नहीं, इसे नज़रअंदाज ना करें। वो परमेश्वर है जो आपको दूर रखते हैं दिल के दर्द से। वो परमेश्वर है जो आपको दूर रखते हैं दिल के दर्द से। अगर आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपको सद्बुद्धि देंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं है और वो है ऐसा समझते हैं, शायद बाहर से अच्छे लगे, पर उनकी मनसा शायद गलत हो है। उनकी मनसा गलत है। आपके मित्र बनना चाहते हैं उसके लिए कि आप उनके लिए कुछ करेंगे। लेने वाले है ये, देने वाले नहीं है। एक बार वो आपका इस्तेमाल कर लेंगे, वो फिर कितना भी अच्छा लगे, चाहे वो कितना भी बढ़िया लगे, लेकिन चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, तो वो टॉल हो, हैंडसम हो, अमीर हो, पर आपको अलार्म बजता सुनाई दे, वहाँ से चले जाने की होशियारी आपके पास होनी चाहिए। जो पीला है और चमकता है वो सब सोना नहीं है। हमें उन चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। परमेश्वर के लोगों, यही है जो आपके लिए सही इंसान नहीं है। इसका मतलब कि परमेश्वर के पास बेहतर है। इसे कहीं लोग हैं जिन्होंने महसूस किया है और उसको नज़रअंदाज किया है। सालों बाद वो हृदय की पीड़ा, टूटे हुए अपने सपने और वो सब जो उन्होंने किया जा सकता था, वो अपनी मर्जी चलाने पर न अड़े रहे। आप नज़रअंदाज करें जो आप महसूस कर रहे हैं। वो बेचैनी आपकी नहीं है, आपका हद से ज़्यादा कॉन्शियस होना। परमेश्वर कह रहे हैं कि अपनी दूरी बना ले, ऐसे चीज़ों से दूरी बना ले। वो शायद अच्छा इंसान है लेकिन तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक है जो कभी आप सीख पाएंगे। अगर आप अपने सेंस पर लगे रहेंगे, उसकी विरुद्ध नहीं जाएंगे, महसूस कर रहे हैं वो अलार्म को नज़रअंदाज करेंगे, परमेश्वर आपको उत्तम नाव पर ले जाएगा। आप अपना बहुमूल्य समय जायज़ नहीं करेंगे जिन बातों पर लगे रहने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के लोगों, जब कुछ भी काम करते हैं तो परमेश्वर हमें धीमी आवाज़ से हमको बताते हैं कि ये काम करना है या नहीं करना है, तो हमें सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर को दिल से जब कोई हम काम करते हैं तो हमें दिल से लगता है कि मैं अच्छा है या नहीं, तो हमें हमारे परमेश्वर की आवाज़ आती है हमारे दिल में से, उसको हमें सुनना चाहिए। अगर हमें बेचैनी सी लगे, हमें अच्छा ना लगे, तो वो काम हमें नहीं करना है। बाइबल में कलोसियों की पत्री 3 अध्याय में लिखा है, शांति को राज्य करने दे, अंपायर बनने दो। एक अंपायर ही कहता है कि शेम यहाँ आइए, इससे पहले कि आप कोई फैसला करें, देखें कि आप में शांति हो। इससे पहले कि आप किसी व्यक्ति से रिश्ता बनाए, अपने हृदय को जांच ले, वो शांति में है। इससे पहले आप कोई गाड़ी खरीदे, कोई नौकरी ले, कुछ खाना खाए, आपको शांति है, चैन है तो ठीक है। बेचैनी है, बेआरामी है तो आगे मत बढ़िए। शांति को अंपायर बनने दे। ये आपको बताती है कि हाँ ये या ना, ये बताती है ये हाँ या ना करना है या नहीं करना है। कितने लोग किसी से रिश्ता कायम करते हैं, उनको लेकिन शांति नहीं होती, वो फिर भी दुखी होते रहते हैं। और कुछ चीज़ें खरीदते हैं, उनको शांति नहीं मिलती। वो नौकरी लेते हैं लेकिन उनको शांति नहीं मिलती कि जब वो नौकरी या काम पर जाते हैं वो हताश हो जाते हैं। अगर आपको शांति नहीं होती तो उससे पहले आपको फैसला लेना है। फैसला करें, आप शांति नहीं मिलेगी। फैसला करने के बाद भी अगर आपको शांति नहीं, उस व्यक्ति के बारे में शांति नहीं मिलेगी, अगर आपको शांति
नौकरी के बारे में तो आपको शांति नहीं मिलेगी काम पर जाते वक्त। आपको ज़्यादा पैसा दे या ज़्यादा बेनिफिट दे, ज़्यादा प्रभावशाली बनाए, लेकिन आपको शांति तो नहीं, ये आपके लिए सही नहीं है। परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर है। शांति को अपना अंपायर बनाए दो। जहाँ अशांति महसूस हो, बेचैनी महसूस हो, तो परमेश्वर आपको दूर रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बहुत बेहतर जुटाने की कोशिश करते हैं। आपके लिए परमेश्वर सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जुटाने की कोशिश करते हैं। आप समझौता ना करें, आप अड़ियल ना बने रहे। अपना काम करूँगा, अपनी तरीके से, अपनी मर्जी से करूँगा, ऐसे मत बनिए। यदि परमेश्वर को आपकी अगुवाई करने देंगे, वो ज़्यादा करेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा करेंगे। बाइबल में अय्यूब ने कुछ इस तरह कहा है, परमेश्वर हमसे अलग अलग तरीके से बात करते हैं, हम हमेशा उनकी आवाज़ नहीं सुनते। परमेश्वर लगातार आपको ट्रांसमिट कर रहे हैं। क्या आप सही फ्रीक्वेंसी पर है? तो आप ध्यान दें, जो आपने नीचे महसूस कर रहे, वो सजेशन, वो प्लॉम्टिंग, वो बेचैनी याद रखें। जो छोटी ठहरी हुई आवाज़ है, इसे एक्सीडेंटली नहीं सुनेंगे। ये प्राथमिकता होनी चाहिए। परमेश्वर आज आपको क्या कह रहे हैं, न केवल बड़े फैसलों में, लेकिन हर जगह जहां आप जाते हैं, जहां कहीं भी आप जाते हैं, सेंसेटिव बनिए। चेतावनी को नज़रअंदाज मत करिए, उस अलार्म को नज़रअंदाज मत करिए। शांति को अंपायर बनने दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि आपकी अगुवाई करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, अंदर का ज्ञान देंगे, अपना अनुग्रह देंगे, अपना मार्गदर्शन देंगे। प्रभु के नाम में ऐलान करती हूँ कि ऐसा करने से आप ऊंचा उठेंगे। जो चीज़ बननी चाहिए वो चीज़ बन जाएगी। यीशु के नाम में अगर आपने ग्रहण किया है तो कहिए आमीन। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको बहुत ऊंचे स्थान पर उठाएगा। प्रभु यीशु को अपना प्रभु बनाइए। परमेश्वर के लोगों, मैं भी कई बार ऐसे काम करती हूँ तो मुझे दिल में भी ऐसे होता है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना। मुझे भी थोड़ी बेचैनी सी लगती है, लेकिन वो काम मैं करती हूँ या नहीं करती हूँ वो मुझे सोचना पड़ता है। लेकिन मुझे दिल से तो कुछ होता है कि हाँ ये करना है या नहीं करना है। जब भी हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला होता है तो परमेश्वर हमको धीरे से अंदर से कहते हैं कि हाँ यहाँ मत जा, ये काम मत कर, इससे रिश्ता मत बना। ये हमको कहते हैं तो हमको थोड़ा ध्यान देना है, परमेश्वर की बात को सुनना है, ताकि हम आने वाले दिनों में परेशान ना हो, दुखी ना हो, हताश ना हो। तो परमेश्वर के लोगों, अब से आप परमेश्वर के में बने रहे और हमेशा परमेश्वर की सुने, तो आपको हमेशा आशीष ही मिलती रहेगी। प्रभु यीशु को हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है, और प्रभु यीशु ने हमको सारी सुख शांति दी है, सारी अमन चैन दिया है, और हमको परमेश्वर की संतान बनाकर अपने मार्ग में चलाया, महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दूसरों को तो ज़रूर बताना, शेयर तो ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु यीशु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।